नैयरा नूर, शोहरत को त्याग कर मंजिल तलाश करने वाली। आह, रूह की जो गुफ्तगू हमें अभी करना थी, हो न सकी और सफ़र तमाम हुआ। जब नैयरा नूर से मेरी पहली मुलाकात हुई, उसे मौसीकी की राह छोड़े हुए एक अरसा बीत चुका था। सादा तो वो हमेशा से थी ही, मगर सादगी की इंतहा इख्तियार कर चुकी थी। शादी की इस तकरीब में बनी सवरी मैं उसकी सादगी के सामने बेरंग हुई जा रही थी। मैं हमेशा से उसकी आवाज़ की मद्दाह थी। तन्हाई में उस आवाज़ को देर देर तक और बार बार सुना करती। ए इश्क हमें बर्बाद न कर, वो जो हम में तुम में करार था, ए जज्बाए दिल। मगर जब मुलाकात हुई तो हमारी गुफ्तगू का मौजू ही और था। मैंने शिकवा किया भी कि इतनी खूबसूरत आवाज़ से क्यों महरूम कर दिया हमें। कहा, नफ्स को शिकस्त देने के लिए। मैंने रस्मी तौर पर कहा कि मौसीकी भी तो रूह की ग़िज़ा है। कहा, रूह को जब असली ग़िज़ा मुयस्सर हो तो फिर मस्नूई ग़िज़ा क्यों ली जाए। इसके बाद गुफ्तगू का रुख ही मुड़ गया। शोहरत से त्याग ही रास्ते की धुंध हटाता है और मंजिल वाज़े करता है। शोहरत की लज्जत से निजात ही नए सिरे से इंसान को अपने से मुतारफ़ करती है। फ़ना और बक़ा क्या है? जिस्म और रूह का अलहदा-अलहदा सफ़र क्या है? दुनिया महज़ निकाह का नज़ारा है और असल हकीकत इंसान के अंदर मौजूद है। एक तवील गुफ्तगू, रात से जिसके सिरे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। इस पहली मुलाकात के इख्तिताम पर इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। जब हमने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा तो सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी के इंतज़ार में साथ साथ खड़े हुए नैयरा ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। धीरे से बोली, जो भी कुछ है फ़कत हाजिर सांस है, ना इसके बाद कुछ है और ना उससे पहले कुछ है। ये आखिरी जुमला बहुत दिनों तक मेरे अंदर नैयरा की आवाज़ में सरकोशियाँ करता रहा। जो भी कुछ है फ़कत हाजिर सांस है। फिर एक तवील अरसे बाद हमारी मुलाकात सुल्ताना सदीकी के घर पर हुई। हिंदुस्तान से आई एक बहुत बड़ी फिल्मी शख्सियत ने जो इस दावत के मेहमान ख़ास थे, ख़ास तौर पर नैयरा से मिलने की ख्वाहिश की थी। शोहरत के आसमान पर जगमगाते कई लोग थे, मगर मैं और नैयरा खाली हो चुके ड्राइंग रूम के एक गोशे में देर तक बैठे रहे। कहने लगी, मैं कहीं भी नहीं जाती, बस सुल्ताना की वजह से आई हूँ। जिन साहब ने इससे मिलने की ख्वाहिश की थी, उनके साथ रस्मी गुफ्तगू करते हुए भी मैंने इसे नहीं देखा। खाने पर अलग थलग ही खड़ी रही। जूं ही ड्राइंग रूम खाली हुआ, हम दोनों वहीं एक गोशा आफियत पकड़ कर बैठ रहीं। अब की बार नैयरा ने शिकवा किया कि तुमने मिलने का वादा किया था, मगर वादा वफा न किया। जवाब में शर्मिंदगी के साथ मेरे पास मसरूफियात की एक तवील फहरिस्त थी, जो जा बजा शोहरत के आसेब में लिपटी हुई थी। दुनिया के गोरख धंधों का जाल जो मेरे पैरों तले बिछा था, दराज तर कारे जहाँ के मुआमलात और एक लम्हा फरागत का इंतज़ार। उसने मेरा हाथ थाम लिया, एक छोटा सा नरम हाथ जो मेरा हाथ पकड़े रहा। कहा, काम इतना करो जितनी ज़रूरत है, बाकी फ़कत भूख है जो मिटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। लिखो वो जो दूसरों का दामन भर दे। यूं हम एक बार फिर रूह की कैफियत की तरफ लौट आए। ड्राइंग रूम से सुनाई देने वाले कहकहों से लाताल्लुक, जैसे महफिल में मौजूद होते हुए भी हम मौजूद न थे। वो भी यही तो मुझे कह रही थी कि दुनिया में रहो, मगर दुनिया से दस्तबरदार होकर रहो। इस बार तन्हाई की मुलाकात में उसके चेहरे का सुकून
پہلی بار مجھ پر عیاں ہوا، مکمل سکون، دنیا کے بپھرے سمندر کے دوسرے کنارے پر جا کھڑے ہونے کا سکون۔ میں اس وقت اسی سمندر کی بپھری موجوں پر ڈولتی ناؤ میں بیٹھی اسے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس سکون سے محروم تھی۔ مجھ سے دنیا کا دوسرا کنارہ ابھی بہت دور تھا۔ عجب سحر تھا اس کی ذات میں۔ وہ میرا ہاتھ تھامے بولتی رہی کہ انسان اگلی سانس کی تیاری کرتا ہے، جس کی خبر ہی نہیں کہ موجود بھی ہے یا نہیں، اپنی حاضر سانس سے لا تعلق رہتا ہے، جبکہ حاضر سانس میں ہی اصل راز پوشیدہ ہے۔ ایک بار پھر ہم نے اگلی ملاقات کا وعدہ کیا۔ اٹھتے وقت اس وعدے پر اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ ایک گرم جوش محبت بھرے سراپے کا لمس میں نے خود میں سرایت کرتا محسوس کیا، اور ہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ اس ملاقات کے کچھ برس بعد، اسی سال جنوری میں، اس سے ملنے کی خواہش پیاس کی طرح ستانے لگی۔ میں نے فون کیا، فون نہیں اٹھایا۔ کوئی 2 دن بعد نہ جانے کس وقت اس نے کال کی جو میری نظر سے رات گئے گزری۔ اگلی صبح میں نے پھر کال کی، نہیں اٹھائی۔ میں سمجھ گئی کہ فون کو وہ قریب نہیں رکھتی۔ رات سنا کہ اس نے حاضر سانس کے بعد اگلی سانس کو رد کر دیا۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ اپنے رب کے حضور یقیناً وہ ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ روبرو ہوگی۔ شہرت، نام و نمود اور دنیا کے شور و غوغا سے لا تعلق، خواہشات نفس سے آزاد، نفس سے مطمئن، سانس سانس کا نپا تلا حساب تھامے ہوئے ہماری پیاری نیرہ نور۔ کاش ایک بار، فقط ایک بار، میں نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا ہوتا۔ آیت کا ترجمہ ہے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔